वो है रेशियो। और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे रेशियो प्रॉब्लम को आप 10 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकोगे। जो ट्रिक और जो मेथड आज मैं आपको सिखाऊंगा उसे अच्छे से सीखे और देखे, और इस वीडियो के बाद आप अच्छे से पढ़ाई करने के बाद आप भी कोई भी प्रॉब्लम रेशियो और प्रोपोर्शन के जस्ट 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकोगे। पिछले हम मैथ के और एक क्लास ले आए थे जो है टाइम एंड वर्क, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद फिर से शुरू होगा जीके का क्लास, ठीक है। तो देखिए आज का क्लास रेशियो। पहले हम बताते हैं रेशियो क्या है। देखिए माने राम एक दिन में 5 चेयर बना सकते हैं, ठीक है, और करण एक दिन में 7 चेयर बना सकता है। क्या बताए? राम एक दिन में 5 चेयर और करण एक दिन में 7 चेयर बना सकता है। तो इस दोनों का काम का रेशियो क्या होगा? 5:7। रेशियो का हम बताते हैं जो सिंबल के साथ ये है डबल डॉट, और इसको बोलता है 5:7। तो देखो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन के मुताबिक और क्वेश्चन के साथ ही हम आपको अच्छे से सिखा देंगे और उस बेहतर ट्रिक के साथ, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन में बता दिया गया कि P/Q क्या बताए? 7:9, ठीक है, और Q/R को क्या बताए? 3:5। आपको पूछा है P/Q/R क्या होगा। बचपन में आपने जिस तरीके से इसको सॉल्व करने सीखे उस तरीका हम नहीं अपनाएंगे। हम सीखेंगे शॉर्टकट ट्रिक। वो क्या है? देखो एक कम 5 सेकंड के अंदर हम इसको निकाल सकते हैं P/Q/R। कैसे? देखो हम लिखेंगे P/Q 7:9, Q/R इक्वल्स टू 3:7। आपको एक सिंबल याद रखना पड़ेगा, वो सिंबल है ऐसा, ठीक है। इसके मतलब नीचे एरो, अर्थात 7 और 3 को मल्टीपल करो, क्या होगा? 21। पहले सिंबल क्या बताए? इसी गया, अर्थात 9 और 7 को मल्टीपल करो, 9 और 3 और 9 को क्या होगा? 27। इसके बाद सिंबल आया ऐसा, अर्थात 9 को 5 से मल्टीपल कर दो, क्या होगा? 45। निकल गया। कितनी आसानी से देखो P/Q/R, ठीक है। अब देखो यहां हम रेशियो में मल्टीपल और डिवीजन करते हैं। यहां देखो 3 सबके सब कॉमन है, तो 3 से सबको डिवाइड कर दो। 21 को हम 3 से डिवाइड करते 7, 27 को 3 से डिवाइड कर दे 9, और 45 को हम 3 से डिवाइड कर दे, वो होगा 15। तो आपका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आए? अच्छा लगा ट्रिक? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताए? क्वेश्चन नंबर 2 में बताए कि P/Q इक्वल्स टू बता दिया 3:4, ठीक है। Q/R बता दिया 8:10, R/S बता दिया 15:17। आपको पूछा है P/Q/R/S। आप जो भी शॉर्टकट ट्रिक सीखे हो, मैं आपको यकीन कराता हूं कि मैं आज जो ट्रिक इसके लिए बताऊंगा वो है सबसे अच्छे ट्रिक। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको एक सिंबल याद रखनी पड़ेगी, वो सिंबल है ऐसा। पहले 4 सिंबल, पहले आपको ऐसा करना है, मतलब बोर्ड की तरफ देखो, क्या करना है? हम तीनों को मल्टीपल कर देंगे, तो 3 × 8 × 5 क्या होगा? 8 × 15, 15 × 8 120, 120 × 3 क्या होगा? 360 हुआ। फिर देखो क्या करेंगे हम,
याद रखनी पड़ेगी ऐसे एक सिंबल, इसका मतलब ऐसा। 4 को 8 से मल्टीपल कर दो, 8 को 15 से मल्टीपल कर दो तो क्या होगा, 8 को 15 से किया तो 120, 120 इंटू 4 होगा 480। ठीक है, इसके बाद जो सिंबल है याद रखना वो है ऐसा। ठीक है, इसका मतलब यहां तो 4 को 10 से करो 40, 40 को 15 से करो तो क्या होगा 600, और लास्ट जो सिंबल होगा ऐसा, मतलब ये ऐसा। तो कैसा हो, क्या होगा 4 इंटू 10 40, 40 इंटू 17 680। ठीक है, जो कॉमन है उसको निकाल दो, 0 को काट दिया और फिर मैं सबको 4 से डिवाइड कर दो तो 4 9 36, 4 12 40, 4 15 60 और 4 17 68। तो ये हुआ आंसर। देखो कैसे हम इस चारों सिंबल को याद रख के कैसे हम आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बताएंगे कि ₹68,000 is divided among Saurabh, Sunil and Surabhi in the ratio 1/2:1/4:5/16। जब भी हम इस फ्रैक्शन रेशियो देखेंगे, हम का पहले टारगेट होगा इस फ्रैक्शन को हटाना। फ्रैक्शन रेशियो को लेकर हम एक भी काम नहीं करेंगे। फ्रैक्शन को हम कैसे हटाएंगे, देखो जो बता रहा हूं, यहां डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 2, इसका डिनोमिनेटर है 4, इसका डिनोमिनेटर है 16। हम क्या करेंगे, इन तीनों को एलसीएम ढूंढेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो एलसीएम डिनोमिनेटर है एलसीएम ढूंढेंगे। इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है 2 4 16, इसका एलसीएम क्या होगा 16 होगा। हम क्या किए, 16 से सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए। तो 16 से हम जो पहले फैक्टर को मल्टीप्लाई कर निकल गया 8, 16 से इसको मल्टीपल कर दे निकल गया 4, और 16 से इसको मल्टीपल कर दे निकल गया 5। देखा कैसे हम फैक्टर को हटा के नेचुरल नंबर रेशियो में ले आया, और इसी नेचुरल नंबर को जो रेशियो हमने ढूंढा है इसके साथ ही हम प्रॉब्लम को आसानी से 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकेंगे। क्या बताए, टोटल रुपीस क्या है 68,000। इसी 68,000 को हम इन तीनों लोगों के बीच डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर। तो लार्जेस्ट क्या कौन पाए, लार्जेस्ट पाए ये जो है हमारा सौरभ, और स्मॉलेस्ट के कौन ले आए, स्मॉलेस्ट ले आया ए इस वाले, इसका नाम है सुनील। तो सुनील और सौरभ के जो डिवाइड करने के बाद सुनील का हिस्सा और सौरभ का जो हिस्सा होगा उसका अंतर हमको निकालने बोला है। ठीक है, तो देखो 68,000 तो टोटल रुपीस है, हम टोटल निकालेंगे इन जो रेशियो का। तो टोटल क्या होगा 4 8 12 5 17। हम बता सकते हैं कि 17 यूनिट बराबर है ₹68,000। तो देखो हमको क्या बोला, इन दोनों को बीच का डिफरेंस, तो 8 और 4 का डिफरेंस क्या होगा 4, तो 4 यूनिट बराबर क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो क्या होगा 68,000 बाई 17 इंटू 4, इसको काटो तो 4,000, 4 4 16,000, यही होगा इन दोनों का बीच का डिफरेंस। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बताए, द रेशियो ऑफ सिरप एंड वाटर, सिरप इज टू वाटर क्या है
3:1 इन ए मिक्सचर, 3:1। क्या पूछा? देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ सिरप इन द मिक्सचर। सिरप, इस मिक्सचर में सिरप का जो हिस्सा है उसका परसेंटेज। तो देखो कैसे निकालेंगे। सिरप क्या है? 3 यूनिट, कितने में? टोटल 4 यूनिट में। परसेंटेज निकालने बोला तो क्या करेंगे इसको, ठीक है, नहीं सॉरी, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 को 5 में इंटू करना है यहां। तो 4 से हम इसको काटेंगे तो 25, 3 25 75। देखो क्या बताए, सिरप और वाटर का अनुपात क्या है? 3:1। तो हमें बोला है इस मिक्सचर में सिरप का परसेंटेज क्या है। तो देखो आसानी से निकाल सकते हैं। सिरप कितना है? 3 यूनिट, कितने में? टोटल है 3 + 1 4 यूनिट। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीपल कर दो। तो 4 25 75। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशियो का प्रॉब्लम बहुत ही आसान है और इसी रेशियो को से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और मैं आपको बताता हूं कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, इस वीडियो से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, यदि वो भी वीडियो का मजा उठा सके और अपने एग्जाम प्रिपरेशन में मदद वो भी मिल सके। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा देना, तो जो वीडियो हम आपके लिए ले आएंगे उसका तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताए? क्वेश्चन नंबर 5 में द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। दो नंबर का अनुपात हमें बता दिया 3:4 और बताए कि उन दोनों का एलसीएम है 180 180। तो फिर बताएं कि द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को कैसे ढूंढना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक फॉर्मूला आपको बता दूं जो आप स्कूल में सीखे आए हो। तो फिर से मैं बता दूं क्या है। फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ। कभी कभी एचसीएफ को जीसीडी के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। इक्वल्स टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका जो जीसीडी है यही का रूट। जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। इस अर्थात एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो देखो हम मान लेते कि पहली नंबर है 3 और दूसरी नंबर है 4, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 3 × 4, ठीक है। फिर देखो क्या बताए एलसीएम, क्या बताए एलसीएम है 180। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं कि 12 यूनिट बराबर है 180 का। पहली नंबर क्या है 3, तो 3 यूनिट क्या होगा 180/12 × 3। इसको डिवाइड कर दो 12 5 15 × 3 45। तो आंसर क्या होगा 45, आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ में? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मजा आएगा आज का जो चैप्टर है मजा का ही चैप्टर है। देखो क्वेश्चन में क्या बताए 6 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल एंड वाटर क्या है इन ए मिक्स 85 लीटर मिक्सचर इज 27:7, 27:7 और टोटल इनका मतलब क्या है 85 लीटर, ठीक है। क्या बताए 85 लीटर में एल्कोहल और वाटर की अनुपात है 27:7। और क्या बताए the amount of water which must be added to make the ratio 3:1, 3:1। इसका मतलब बताए कि 85 लीटर में एल्कोहल और जल का अनुपात है 27:7 और फिर कितने पानी, कितने वाटर हमको ऐड करना है
जहां जब अल्कोहल और वाटर की अनुपात होगा 3:1। ठीक है, देखो ध्यान से देखो कैसे करते शॉर्टकट में। पानी को ऐड करना है, अल्कोहल तो ऐड करने नहीं होगा, तो अल्कोहल का जो परिमाण है वो क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो अल्कोहल को हम सेम कर देंगे। कैसे? यहां अल्कोहल है 27 और यहां अल्कोहल है 3, तो हम नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे 3 को 27 बनाएंगे। कैसे? 9 से मल्टीपल करके। तो 9 से इसको मल्टीपल कर दिया 27, और जब भी हम इसको मल्टीपल करेंगे इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसको जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? 9। देखो तो 27 अल्कोहल पहले थी, अब भी 27 है, परंतु वाटर देखो इंक्रीज किया है। पहले था 7, अब हो गया 9। कितने वाटर इंक्रीज किए? 2 यूनिट वाटर इंक्रीज किए। अब देखो हमको क्वेश्चन में बताए कि पहले वाटर अल्कोहल टोटल था 85 लीटर, तो टोटल यूनिट क्या है? 27 प्लस 7 जब करेंगे तो निकाल जाएगा 34। तो हम बता सकते हैं कि 34 यूनिट है 85 लीटर। कितने वाटर इंक्रीज किए? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर क्या होगा? 85 बाई 34 इंटू 2। ठीक है, 17, 5। तो क्या होगा आंसर? 5। आपको 5 लीटर वाटर ऐड करने पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आए? चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन में क्या बताया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले 7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्या बताए? a प्लस बी इज टू सी इक्वल्स टू 5:3 और b इज टू a प्लस सी इक्वल्स टू 2:7। ठीक है, हमको निकालने के बोला है a इज टू b इज टू c। इसको निकालो। देखो कैसे निकालेंगे कम से कम समय में। पहले देखो a प्लस b इज टू सी था 5:3, यहां है b इज टू a प्लस सी 2:7। तो देखो यहां अगर हम तीनों के इन दोनों के ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? a प्लस b प्लस सी। यहां भी जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? b प्लस a प्लस सी, अर्थात a प्लस b प्लस सी। तो देखो, और इसको जब ऐड करेंगे तो निकालेगा 8, इसको जब ऐड करेंगे तो निकल गया 9। ठीक है, तो यहां a प्लस बी प्लस सी 8 है, यहां पे a प्लस बी प्लस सी 9 है। ये तो ठीक नहीं, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को सेम करेंगे। कैसे? इसको 9 से मल्टीपल कर देंगे और इसको 8 से मल्टीपल कर देंगे। यहां 8 है, इसको 8 को इससे, यहां था 8 या उस 8 से हम यहां मल्टीपल किए, और यहां था 9, इस 9 से हम वहां मल्टीपल किए, तो क्या आएगा? 72 आएगा। टोटल 72 आएगा। और जब भी 9 से इसको टोटल को मल्टीपल करने पड़ेगा, तो यहां क्या होगा? 5 9 45 और 3 into 9 27। समझ में आए? और यहां क्या होगा? जब हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो 8 into 2 16 और 8 into 7 56। ठीक है, तो देखो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और इसको भी हम मिटा देते हैं पहले जो था। तो देखो यहां C तो इंडिविजुअली है ना, C तो किसी के साथ प्लस माइनस में नहीं है, तो C यहां इंडिविजुअल है, तो C का मतलब हम बता सकते हैं कि C इक्वल्स टू 27 है ना। यहां B इंडिविजुअल है, यहां B एक अकेले है, तो इस B को हम बता सकते हैं कि B इक्वल्स टू 16। समझ में आए? यहां देखो A प्लस C है 56, तो A प्लस C है 56, C है 27, तो A क्या होगा? 56 माइनस 27, तो क्या होगा? 9 2 29, तो A is to B is to क्या निकल गया? 29 is to 16 is to 27। यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आए?
चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसको प्रॉब्लम हो रहे वीडियो को प्रीवियस करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताए कि सैलरी ऑफ राहुल एंड जीतू आर इन द रेशियो 2:3। राहुल एंड जीतू का सैलरी का रेशियो है, रेशियो क्या है 2:3, ठीक है। और बताए इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4000 देन द न्यू रेशियो बिकम 5:7। इन दोनों का, अगर इन दोनों का सैलरी 4000 करके बढ़ते हैं तो न्यू रेशियो बनता है 5:7। क्या पूछा एक क्वेश्चन में, व्हाट इज द जीतूस न्यू सैलरी, जीतू का न्यू सैलरी क्या है। तो देखो यहां राहुल और जीतू का सैलरी का अनुपात क्या था 2:3, यहां है 5:7। परंतु देखो दोनों का सैलरी तो इंक्रीज किया है, अकेले और जीतू राहुल का इंक्रीज किया ये तो नहीं, और अकेले और भी अकेले जीतू का इंक्रीज किया तो नहीं। तो देखो यहां इन दोनों का अंतर क्या है 1, यहां इन दोनों का अंतर है 2, तो ये तो ठीक नहीं। हम क्या करेंगे, दोनों का जो अंतर है वो सेम करेंगे। कैसे करेंगे, यहां जो दोनों का अंतर है 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां इन दोनों का जो अंतर है 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है न्यू सैलरी, ये है ओल्ड, ठीक है। तो देखो 2 को हम जब भी इससे मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा 4:6, और यह बन जाएगा 5:7 ही था, 5:7 ही रहेगा। तो हम इसको मिटा दे रहे, ठीक है। तो देखो ओल्ड में दोनों का अंतर था 2, अब भी है 2, ठीक है। अब देखो सैलरी कितने इंक्रीज किए 4000, तो देखो दोनों का सैलरी ही पहले राहुल का था 4, अब बन गया 5। कितने इंक्रीज किए 1 यूनिट, इसका भी देखो 6 से 1 यूनिट। तो हम बता सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर है 4000। क्या पूछा, जीतू का न्यू सैलरी, जीतू का न्यू सैलरी क्या है 7, तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा 4000 इंटू 7, 28000, 28,000। समझ में आई किस तरीके से हम शॉर्टकट ट्रिक में 10 सेकंड के अंदर रेशियो प्रॉब्लम को, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन है ना वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और अब तक में जो 8 क्वेश्चन आपको कराया है वो है प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन। बताएंगे कि 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, द रेशियो बिटवीन विवेक एंड करण सैलरी वाज 3:5। 1 साल पहले विवेक और करण, विवेक इज टू करण 1 ईयर एगो क्या था 3:5 था। फिर बताए कि द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 2:3 एंड 4:5। मतलब विवेक का पिछले साल के सैलरी और न्यू साल के सैलरी का अनुपात है, विवेक का है 2:3 और करण का है 4:5। समझ में आए, क्या बताए, विवेक का पिछले ईयर के सैलरी और न्यू ईयर के सैलरी का अनुपात है 2:3। यहां करण यही है, और यहां बताएगी कि करण का पिछले ईयर का सैलरी और न्यू ईयर का सैलरी का अनुपात है 4:5। यहां विवेक इंक्लूड है, उन अकेले है, और दोनों का पिछले ईयर के सैलरी का अनुपात है 3:5। क्वेश्चन ने पूछा इफ देयर टोटल सैलरी फॉर द प्रेजेंट ईयर इज 4300, न्यू ईयर में विवेक प्लस करण क्या है 4300,
तो क्वेश्चन फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ विवेक, विवेक का प्रेजेंट सैलरी क्या होगा, विवेक प्रेजेंट क्या होगा। ठीक है, ये है मेंस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, और ये प्रॉब्लम को आपको 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने पड़ेगा। मेंस लेवल में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलेगा प्रीलिम्स से। तो देखो क्या किससे क्या करेंगे, क्या बताए, यहां देखो विवेक का पिछले साल और न्यू साल का सैलरी का अनुपात है 2:3। हम बता सकते हैं कि अगर विवेक का 1 ईयर से एगो सैलरी 3 है, अब होगा 2 था, अब होगा 3। विवेक का पिछले ईयर और न्यू ईयर का सैलरी का अनुपात है 2:3। तो बता सकते कि अगर विवेक का पिछले ईयर के सैलरी 2 था, अब होगा 3। यहां बताइए विवेक का क्या था 3, तो 3 के 2 बराबर अगर 3 है तो 3 बराबर क्या होगा 3/2 इंटू 3, 9/2। यह है विवेक का न्यू सैलरी का विवेक न्यू। और क्या बताए करण का था 4, अब होगा 5। सिमिलरली करण का 4 था, अब होगा 5। करण का क्या था 5, तो 5 बराबर क्या होगा 5/4 इंटू 5, तो क्या होगा 25/4। तो करण का न्यू क्या होगा 25/4। समझ गए। तो देखो मिटा दे रहे, तो देखो न्यू सैलरी, न्यू में विवेक इस टू करण क्या होगा 9/2 इस टू 25/4। फ्रैक्शन को हटा देंगे कैसे, डिनोमिनेटर के एलसीएम के मदद से उसको मल्टीपल कर देंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या है 4, 4 से इसको मल्टीपल आप जब भी कर दो होगा 18 और यह होगा 25। तो विवेक और करण के न्यू ईयर का सैलरी का अनुपात निकल गया 18:25। टोटल न्यू सैलरी क्या है 4300। तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करके क्या आता है 43, कि 43 यूनिट बराबर है 4300। क्या पूछा विवेक का न्यू सैलरी, विवेक का न्यू सैलरी 18, तो 18 बराबर क्या होगा 4300/43 इंटू 18, 1800। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यही है आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखो यही एक बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्या बताएं, इनकम ऑफ A:B:C आर इन A, B, C आर इन द रेशियो 7:9:12। इनकम देखो यहां ऐसे लिखता है A, B, C, इनकम का रेशियो क्या है 7:9:12। फिर बताए एक्सपेंडिचर का रेशियो है 8:9:15। ठीक है, बताए कि इफ A सेव करता है 1/4 ऑफ हिज इनकम, 1/4 ऑफ हिज इनकम। ये क्या सेव करता है 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो पूछा है कि इन सभी का सेविंग का रेशियो, तो सेविंग भी निकालने पड़ेगा हमको। ठीक है, देखो ए 1/4 उनका इस इनकम का सेव करता है, तो एक्सपेंडिचर के खर्चा कितने करता है 3/4। 1/4 सेव करता है तो 3/4 खर्चा करता है। तो इनकम का 3/4, उनका इनकम क्या है 7, इनकम है 7। तो हम बता सकते हैं कि उसका खर्चा है 7 इंटू 3/4। तो 8 बराबर क्या होगा 7 इंटू 3/4। कैसे आया, इनकम का 1/4 1/4 ऑफ इस इनकम सेव करता है तो खर्चा करता है 3/4। तो इनकम है 7, 7 इंटू 3/4 वही है उनका एक्सपेंडिचर, और वही है 8 का बराबर। ठीक है, क्या है, क्या निकल गया 21/4। ठीक है, तो 21/4, 8 बराबर 21/4 है। सिमिलरली 9 बराबर क्या होगा, 8 बराबर अगर 21/4 है तो 9 बराबर क्या होगा 21/4
ऊपर में 9 आएगा, तो क्या निकल जाएगा 9 1 के 9, 9 2 18, नीचे में आएगा 32। सिमिलरली 7 बराबर 8 बराबर 21/4 है, तो 15 बराबर क्या होगा 21/4, नीच में 15, सॉरी नीच में 8, ऊपर में 15, तो क्या होगा 15 1 के 15, हाथ में 1, 15 2 38, 315, नीच में होगा 32, और एलसीएम को कर दो, ये आएगा 8 1 के 8, 8 2 16, नीच में 32, तो ए होगा, ए का एक्सपेंडिचर निकल गया, बी का एक्सपेंडिचर निकाले, सी का एक्सपेंडिचर निकाले। तो देखो, तो ए का सेव कितने होगा, ये आप सेव निकालेंगे, तो ए का सेव, ए इनकम करता है 7 और खर्चा करता है ए, तो सेव होगा 168/32, क्या होगा 32, नीच में होगा 7 2 14, हाथ में 1, 7 3 21, 22, माइनस 168, 6, हाथ में 1, 7, हाथ में 1, 6 के 7 5 12, 56/32, ठीक है। बी का इनकम है 9, खर्चा है ए, तो सेव क्या है 9 माइनस 189/32, एलसीएम होगा 32, 18, हाथ में 1, 3 9, 27 1 28, माइनस 189, क्या होगा 9, हाथ में 1, 9/32, और सी का एक्सपेंडिचर क्या होगा, सी इनकम करता है 12, खर्चा करता है ये 32, एलसीएम 24 का 4, हाथ में 2, 3 12 36, 2 8 30, 38, माइनस 315, तो क्या होगा 32, बीच में जाएगा, ऊपर में होगा 9, हाथ में 1 1 1 2, 6 2 8, ठीक है। ये होगा सेविंग्स का रेशियो। तो नीचे से हर एक के नंबर से 32 को कैंसिल कर दो, तो क्या निकल जाएगा सेविंग का रेशियो 56:99:69, ठीक है। ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन है और ये प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सॉरी मेंस लेवल का। इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का मैं जो तरीका आपको सिखाया, इस तरीके से यदि आप अच्छे से अपनाएंगे तो आप किसी भी रेशियो प्रॉब्लम्स को जस्ट 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकेगा। हम इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कोई दिक्कत हुई और कैसे आपको इस वीडियो लगे। तो थैंक यू क्लास, होप यू एंजॉय, थैंक यू।